नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। श्रीनगर एनआईटी में छात्रों की पिटाई के मामले पर देश भर से सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि क्या देशभक्ति के नाम पर कैंपस को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। सबसे पहले उसका रुख करते हैं क्योंकि कैंपस से आने वाली तस्वीरें एनआईटी श्रीनगर से परेशान करने वाली हैं और इसी के साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है महबूबा सरकार देशभक्तों पर वार, क्योंकि आरोप यही है कि जब वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे एनआईटी श्रीनगर में तो उन पर लाठियां बरसाई है वहां पर पुलिस ने। इन्हीं सब के बीच 5 सवाल और उनसे पहले आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाल पहले कर लेते हैं, देशभक्ति के नाम पर कैंपस बने क्या सियासी अखाड़ा। सवाल नंबर 1 जो हम लगातार पूछ रहे हैं, भारत माता के नारे पर छात्रों की पिटाई आखिर क्यों हो रही है इस देश में, श्रीनगर में। अगला सवाल जो आज हम हल्ला बोल में पूछेंगे, श्रीनगर में बाहरी छात्रों की पिटाई क्या सरकार की नाकामी है। क्योंकि एनआईटी में याद रखिए 40% छात्र अगर खुद जम्मू कश्मीर के हैं तो बाकी 60% देश भर से वहां पर कंपीट करके इंजीनियर बनने के लिए पहुंचते हैं। पिटाई के बहाने महबूबा सरकार पर क्या बीजेपी हमलावर हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने छेड़ दिया है, कहते हैं कि सीआरपीएफ की तैनाती अंदर जेएनके पुलिस की नहीं। क्या महबूबा मुफ्ती पर भरोसा नहीं है बीजेपी को। कानून व्यवस्था के मसले पर देशभक्ति की सियासत क्या हो रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था का वाकई ये पूरा मामला सामने दिखाई देता है। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। धरती के जन्नत की एक हकीकत ये भी है, जहां देश विरोधी नारों का विरोध करने पर जान माल का खतरा है और कैंपस छोड़कर बाहर जाने या मीडिया के सामने अपील करने पर पुलिस की बेदर्द लाठियां। नई नवेली महबूबा मुफ्ती सरकार की पुलिस के हाथों पिटने से करीब 100 गैर कश्मीरी छात्र घायल हैं, जिनका इलाज वहां अस्पताल में चल रहा है। इधर गृह मंत्रालय घटना पर नजर बनाए हुए है। 2 सदस्यों वाली टीम एनआईटी श्रीनगर भेजी जा रही है। छात्रों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। मंगलवार की शाम को गैर कश्मीरी छात्रों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कैंपस छोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हुई और पुलिस ने उन्हें जमकर धून दिया। कैंपस में खराब माहौल को देखते हुए सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं, खासकर राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर देश की सत्ता में आई बीजेपी सरकार पर तंज कसे जा रहे हैं, जिसमें सबसे आगे है आम आदमी पार्टी। जरा देखिए कपिल मिश्रा का ट्वीट। तिरंगा फहराओ, लाठी खाओ, भारत माता बोलो, आंसू गैस झेलो। देशभक्त हो तो पिटोगे, हिंदू देशभक्त हो तो जरूर पिटोगे। आईएसआई का असर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से फोन पर बात की है और हालात का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि अब कैंपस में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यह घटना शुक्रवार की रात को शुरू हुई जब T20 मैच में भारत को वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। गैर कश्मीरी छात्रों ने वहां लगाए जा रहे देश विरोधी नारों का विरोध किया और इसी बात पर स्थानीय छात्रों से उनकी झड़प हुई। संस्थान को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। मंगलवार को संस्थान दोबारा खोला गया, जिसके बाद बाहरी छात्र सुरक्षा के मसले को लेकर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी तरफ से तमाम बातों पर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उस पर भी रिएक्ट किया है, सुनिए। पब्लिक डोमेन में हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ छात्र इस बात से विचलित हैं कि उनके मार्कशीट के साथ अन्याय किया जाएगा। सुबह से एचआरडी के ऑफिसर्स कैंपस में मौजूद हैं। हमने लगभग 500 छात्रों के साथ वार्तालाप की है। हमने कहा है कि जो जो छात्र विचलित है वो हमें बतलाएं ताकि हम उन्हें सहयोग दे सकें। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मैंने स्वयं महबूबा मुफ्ती जी से बात की है। उन्होंने न सिर्फ इस बात से मुझे आश्वस्त करवाया है कि विद्यार्थी वहाँ सुरक्षित हैं, बल्कि साथ ही डिवीजन लेवल पर वहाँ पर उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू की कि इस प्रकार की घटना वहाँ कैसे हुई। 1-2 छात्रों ने कहा कि वो घर जाना चाहते हैं, उनके घर जाने की व्यवस्था भी मंत्रालय की ओर से हम कर रहे हैं। 11 तारीख से वहाँ एग्जाम्स हैं,
जब तक एग्जाम्स पूरे नहीं होंगे तब तक भारत सरकार के मेरे विभाग के अफसर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर ने हमें आश्वस्त किया है कि वहाँ पर कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी और मैं उनके इस आश्वासन को स्वीकार कर रही हूँ। ये भी कहना चाहूँगी कि छात्रों के अलावा उनके माता पिता से भी स्वयं हमारे अफसरों ने बात की है ताकि एक सुरक्षित वातावरण में वो अपने एग्जाम्स को देकर अपने इस वर्ष को वहाँ पूरा कर सकें। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुशील पंडित जी, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कश्मीरी पंडित है, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षदेव सिंह जी, जो कि फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर है पैंथर्स पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इंजीनियर राशिद साहब, जो कि MLA है इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हिलाल वार साहब, जो कि हुर्रियत नेता है, वो जुड़ गए हैं। लेकिन इस वक्त निर्मल सिंह साहब, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा सवाल जरा सख्त हो सकता है निर्मल जी, लेकिन अब जो परिस्थिति उभर रही है NITs में, तो पहला सवाल यही है, क्या अब ये स्थापित नहीं हो चुका है कि आप लोग PDP के साथ सरकार बनाकर जूनियर आर्टिस्ट की तस्वीर में दिख रहे हैं, जिसमें इसी श्रीनगर में जब कोई वंदे मातरम के नारे लगाता है तो उस पर लाठियां बरसा रही है वहां की पुलिस? निर्मल जी। निर्मल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा सवाल आपसे यही है कि बीजेपी का जो स्वरूप इस वक्त सत्ता में भागीदारी लेकर दिख रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें आप जूनियर आर्टिस्ट दिख रहे हैं। यानी महबूबा मुफ्ती के राज में जो आपने भूमिका अपनाई है, उसमें छात्रों पर वंदे मातरम कहने पर लाठियां बरसा रही है वहां की पुलिस, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये इस प्रकार की जो बात है, हाँ, नेशनलिज्म की क्या परिभाषा है, नेशनलिस्ट कौन है, हाँ, और किस सिचुएशन में इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जो NIT में हुआ, मैच के बाद हुआ, और उसके कारण जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जो है एक कंस्ट्रक्टिव वे में इस पर जो है सोचने की जरूरत है। जहां तक नेशनलिज्म की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हमारी सरकार बीजेपी और PDP की सरकार किसी भी तरह से नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन सवाल तो ये था ना, जो आपने शायद सुना ही नहीं ठीक से। सवाल यह है कि अब परिस्थिति को आप संभालेंगे कैसे, क्योंकि एक तरफ वो छात्र हैं जिनको वंदे मातरम कहने पर पीटा गया, एक तरफ कई ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दे को मरने नहीं देना चाहते हैं। परिस्थिति नाजुक है। देखिए, बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जिंदा रखते हुए कोई ट्वीट के द्वारा कोई इसको दूसरा रंग देने के, वो लोग जो हैं वो नहीं अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, नहीं वो नेशनल इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। सिचुएशन है, वोलाटाइल है, सिचुएशन ऐसे है कि वो फ्लेयर अप हो गया, और जम्मू कश्मीर जैसी जो एक संवेदनशील स्टेट है, वहां पर दूसरा रंग भी ले सकती है। इसलिए सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम मिलजुल के पॉलिटिक्स के ऊपर उठे, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के हम इसको कैसे संभाल सकते हैं। जहां चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या फिर बाहर के लोग हैं, ट्वीट करने से इस प्रकार से हल निकलेगा नहीं। अगर बच्चों में आपका निशाना उमर अब्दुल्ला पर है, निर्मल जी, मुझे पता है आपका निशाना उमर अब्दुल्ला पर है। सवाल यह है कि एक परिस्थिति पैदा हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से वहां पर छात्रों को वंदे मातरम कहने पर पीटा, उसके बाद एक अलग किस्म की परिस्थिति बनी। अब आप बताइए ना कि आपकी जवाबदेही क्या है? यहाँ JNU नहीं संभाल पाते, वहां NIT हाथ से बाहर जा रहा है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, आज भारत की साख बढ़ी है। कई लोगों को ये बातें पच नहीं रही, कुछ तो इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे JNU में जिस प्रकार से जो है कुछ लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, कांग्रेस के लोग, और जहां अफजल गुरु का जो जहां जिसको उसको जो है ग्लोरीफाई करने वाले लोग, उसके जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग, या उसके फेवर में करने वाले लोग जहां जाते हैं और
राहुल गांधी जैसा एक नेता जो वहां जागता है तो ये इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो चलिए, सकती। राहुल गांधी का जाना आपको शुरू से खड़ रहा था, आपकी पार्टी को ये साफ दिख रहा है। अन्य खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आशुतोष जी अब आपके पास आना चाहती हूँ। उनका ये कहना है कि सियासत है और सियासत करने वाले लोग इसको जिंदा रख रहे हैं, परिस्थिति पूरी तरह से उनके काबू में। अंजना जी, आपने बहुत ध्यान से निर्मल सिंह का स्टेटमेंट सुना होगा। जब आपने पहला सवाल पूछा, उसके अंत में उन्होंने क्या कहा कि देश हित से किसी तरीके का कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हाँ। यानी एनआईटी के जिन छात्रों की पिटाई हुई है, 100 से ज्यादा छात्र जो घायल हैं, वो देश हित के खिलाफ काम कर रहे थे। ये बात निर्मल सिंह ने आपके चैनल पर एक तरीके से एक्सेप्ट कर ली। यानी ये पीडीपी के साथ जो इनकी दोस्ती है, उसमें आज भारत माता की जय कहना, वंदे मातरम कहना, ये देश हित के खिलाफ हो गया है। तो जब आप आईएसआई को बुला के बिरयानी खिलाएंगे, उनको क्लीन चिट देंगे, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भारत माता की जय कहेंगे, जो वंदे मातरम का नारा लगाएंगे, जो इंकलाब जिंदाबाद कहेंगे, जय हिंद कहेंगे, वो इनकी नजर में जो है वो देश हित के खिलाफ काम कर रहे होंगे। तो ये बीजेपी है जो अफजल गुरु को शहीद बताने वाली पीडीपी के साथ खड़े होकर सरकार बनाते हैं, उसको शर्म नहीं आती है। संबित जी, बीजेपी के राज में क्या हो रहा है? जो है ये सर्टिफिकेट देते हैं। बीजेपी के राज में क्या हो रहा है? बता दूंगा। देखिए, नंबर 1, मैं पहली बात तो है जो एनआईटी के कैंपस में हुआ, देशभक्तों के ऊपर डंडे बरसाए गए, जो वंदे मातरम कह रहे थे और जो झंडा फहरा रहे थे, पुलिस ने उनके साथ जो जाति की, ना केवल मैं उसकी निंदा करता हूं, मगर मैं ये मांग करता हूं और मुझे पता है ये मांग जरूर पूरा होगा, उन पुलिस अफसरों पर सख्त कार्यवाही हो और कॉलेज के अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही हो, जो कि मैं जानता हूं जरूर होगा। दूसरी बात, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आपने अभी उनके एक मंत्री के ट्वीट को दिखाया जिन्होंने कहा कि हिंदू देशभक्तों पर आपदा आ गई है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इस देश में हिंदुओं के ऊपर तो आप जैसे पार्टियों ने ही आपदा लाया हुआ है। वंदे मातरम कहने पर डंडा बरसाया जा रहा है। कौन लोग कहते थे वंदे मातरम नहीं कहा जाए? आप जैसे गद्दार लोग कहते थे वंदे मातरम को हिंदू मुसलमान पे बांट दो। रागिनी जी बैठी हुई हैं, उनके पार्टी के लोग 2006 में पार्लियामेंट के अंदर यह बनाया कि कंपल्शन नहीं होना चाहिए वंदे मातरम कहने के लिए। अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, पूछिए उनको उस समय। आपने वंदे मातरम जैसे इतने बड़े स्लोगन को बांट दिया कि मुसलमान नहीं कहेगा वंदे मातरम। अरे हमसे सीखिए, हमसे सीखिए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर के लिए लड़ने वाले आशुतोष जी हम हैं। आज हमारा स्थापना दिवस है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल। अरे संबित जी, वैसे तो गाड़ी आपने मोड़ दी। नहीं। अरे मत हंसिए, मुझे याद है गजेंद्र सिंह जी की बेटी के साथ कैसे रो रहे थे। सर, गाड़ी तो मोड़ दी आपने। ये हंसना रोना बंद कर दीजिए। ये बंद कर दीजिए हंसना रोना। आप ये कॉमेडी शो बंद करिए, ध्यान से सुनिए मुझे। आप ही के मंत्री ने कहा है हिंदू देशभक्तों के ऊपर आपदा आ गई है। कहा है कि नहीं कहा है कि हिंदू देशभक्त आज परेशान है? ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि नहीं? मैं पूछता हूं, हिंदू देशभक्त। आज मैं सवाल खड़ा करता हूं कि पहली बार आम आदमी पार्टी ने माना है कि हिंदुओं के ऊपर इस देश में अत्याचार हो रहा है। हंसने से काम नहीं चलेगा। आप भी खड़े होइए आशुतोष जी, लड़िए हक के लिए। वंदे मातरम कंपलसरी करवाइए सबके लिए। बहुत अच्छा भाषण देते हैं आप। नहीं होता है काम। बहुत अच्छा भाषण देते हैं संबित पात्रा जी, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। और अरे अच्छा भाषण देता हूं, मुझे पता है, तभी मैं टीवी पे हूं, अच्छा भाषण देता हूं, मगर प्लीज लेकिन इस सवाल का जरा जवाब दे दीजिए। इस सवाल का जरा जवाब दे दीजिए कि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ आप गलबैया क्यों करते हैं? उनके साथ क्यों खिलाते हैं? आईएसआई को क्लीन चिट क्यों देते हैं? इसका जवाब दीजिए ना। चिल्लाने से या हा हू करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे एक सवाल दीजिए। देश आज आप कल से डील कर रहे हैं ना, मैं भी हंस के जय के नारे इसके बाद फौरन आ रही हूं। मैं आपकी के मुद्रा में आ जाता हूं। संक्षिप्त में खत्म करें। आप ये बता दीजिए, इमरान खान और अरविंद केजरीवाल 2 घंटे तक एक कमरे में बंद होकर क्या डील साइन कर रहे थे? इमरान खान के साथ अरविंद केजरीवाल का क्या डील हुआ था? कितने पैसे लेन देन हुए हैं ये बता दीजिए। कितना डोनेशन आपको मिला है इमरान खान से पाकिस्तान के तहरीके तालिबान से, ये बता दीजिए। 2 घंटे तक आप दोनों बैठ के डील साइन कर रहे थे, हमको पता नहीं है क्या?
संबित जी ना ना ना, अब मैं जरा आपकी से तरह अरे मैं भाई, आपकी तरह इस तरह नहीं हो सकता हूं ना। एक सेकंड, आप दोनों से मेरा निवेदन है, कृपया अन्य मेहमानों को थोड़ा सा सम्मान करें। एक मैं सेकंड, तनाव में रहूंगा, मैं हंसूंगा नहीं आपकी तरह। इतना तनाव में मत आइए। रागिनी जी जल्दी से अपनी बात रखें। मैं तनाव में हूँ, मसल्स है, मेरे बच्चों को डंडा पड़ा है, देशभक्तों को डंडा पड़ा है, तो मैं तनाव में हूँ और थोड़ा सा मैं इसे और नहीं समझता हूँ। पहली बार फंसे आप लोग। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों के ऊपर डंडा पड़ा है। आईएसआई को बिरयानी खिलाएंगे, राष्ट्र मैं परेशान हूँ क्योंकि उन लोगों को डंडा पड़ा है जो राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवाद है। अरे भाई, इंजीनियर राशिद साहब कुछ एक सेकंड, रागिनी जी एक सेकंड, इनकी बात पे कुछ इंजीनियर राशिद साहब बोल रहे हैं, एक सेकंड के लिए जल्दी से मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। इंजीनियर साहब जल्दी से मैं भी बोलें। इनकी बात पर ही बोलना चाहती हूँ। अंजना जी मुझे मौका दीजिए। रागिनी आपने देखा होगा समित पात्रा बहुत तनाव में नजर आ रहे हैं आज। आपने देखा होगा रागिनी समित पात्रा मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। क्यों रागिनी जी देख सकती है? आप रागिनी जी पूरे देश को तनाव में होना चाहिए। रागिनी जी की अपनी आंखें हैं। आशुतोष जी आप रागिनी जी की आंखें बने। राजनीति का समय नहीं है। एनआईटी श्रीनगर एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, 40% बच्चे अगर जम्मू कश्मीर के हैं तो देश भर से एंट्रेंस एग्जाम के बाद यहां पर इंजीनियर बनने के लिए छात्र पहुंचते हैं। बीते दिन के कुछ विवादों की वजह से अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि छात्रों को डर लग रहा है। वो कहते हैं कैंपस शिफ्ट कीजिए। क्रिकेट मैच भारत वेस्टइंडीज के बीच में भारत की हार पर कुछ छात्र जश्न मना रहे थे, ऐसा आरोप लगा, जिसके बाद से विवाद की शुरुआत हुई। कुछ छात्रों ने उसके बाद वंदे मातरम मार्च निकालकर एक मुद्दा देश का रखा, उन पर लाठीचार्ज, सीआरपीएफ की तैनाती है, सियासत खूब हो रही है। सभी खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं रागिनी नायक जी आपके पास जल्दी से आना चाहती हूं क्योंकि आप उस वक्त बोल नहीं पाई थी, लेकिन सवाल यही है कि हर कोई इसको अपने तरीके से सियासी अखाड़ा बनाने का इस्तेमाल कर रहा है और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि कैंपस दर कैंपस जेएनयू में, उससे पहले निफ्ट में राहुल गांधी का पहुंचना और विवाद करना, कहीं यहां भी पहुंचने का प्लान तो नहीं बना रहे? अंजना जी पहले कुछ प्रश्न यहाँ पर रखे गए, उनका जवाब देकर मैं आपके प्रश्न पर भी लौटूंगी। आप देखिए, मेरी समझ में एनआईटी श्रीनगर में उन छात्रों के ऊपर जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे और तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, पुलिस की बर्बरता और नृशंसता 3 चीजों की सूचक है। पहली बात कि भाजपा और पीडीपी की जो प्रदेश सरकार है वो छात्रों के प्रति पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। दूसरी बात, इससे भाजपा और संघ के नकली राष्ट्रवाद और सूडो नेशनलिज्म का पर्दाफाश होता है। और तीसरी बात, एमएचआरडी की उदासीनता सुलभ शिक्षा प्रदान कराने में और कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष प्रशासन देने में, ये बात भी हमारे सामने आती है। राहुल गांधी जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पूरे देश में, पूरे देश में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाकर देशद्रोह के सर्टिफिकेट की दुकान खोलने वाले आज मूक दर्शक बने हैं क्योंकि वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं पीडीपी के साथ, जो कि अलगाववादियों का समर्थन। राहुल गांधी जा रहे हैं। ऐसे में इनके राष्ट्रवाद को छेड़ने की मुहिम कितनी सटीक है, मैं इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ। राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल गांधी एफटीआई अभिव्यक्ति की जिस आजादी पर हमले की वजह से जेएनयू में उन्हें पहुंचना पड़ा, इसलिए गए कि पूरे देश भर में, अंजना जी 10 सेकंड में खत्म करूंगी, पूरे देश भर में छात्रों के बीच में आक्रोश है। कभी स्कॉलरशिप बंद की जा रही है, कभी दलित उत्पीड़न हो रहा है, कभी अयोग्य योगों की नियुक्ति हो रही है। मेरे सवाल का जवाब छोड़कर रागिनी जी आप सब कुछ बोलेंगी, यही दिक्कत है, यही हर पार्टी के प्रवक्ता के साथ दिक्कत है। चले जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है अंजना जी, नरेंद्र मोदी कब जाएंगे? नरेंद्र मोदी कब इस देश के छात्र और युवाओं के मन की बात को सुनना चाहेंगे? कब उनके साथ मैं उत्तर देना चाहूंगा। कदम मिलाकर खड़े नहीं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अन्य लोग फिर बोल नहीं पाते। करने के लिए इस तरीके से विभाजन की राजनीति पूरे देश में फैला रहे हैं। आ रही हूं अन्याय कर रहे हैं जिनके कंधों पे ठीक है, एक सेकंड, दिल्ली के सिंहासन तक बैठे। आपने अपनी बात कह ली, मोदी जी कब जाएंगे आपका ये सवाल है, राहुल गांधी कब जाएंगे आपने कह दिया चले जाएंगे, लेकिन आपके पास में अब मैं आना चाहती हूँ पंडित जी। अंजना जी, मैं देखता हूं कि देश विडंबनाओं के एक दौर से गुजर रहा है, लेकिन मेरी सबसे भयंकर आशंकाओं में भी यह विडंबना देखना, शायद मुझे कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये देखूंगा ऐसा दिन जब वंदे मातरम कहने वाले, भारत माता की जय कहने वाले, हाथ में तिरंगा लेकर चलने वाले लोग आज कैमरा के सामने मुंह छुपाकर खड़े होने को मजबूर हैं, आतंकित हैं, और वो भी इस देशभक्त सरकार की निगरानी में। आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है।
भाजपा जनसंघ की राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी है। भाजपा के कार्यकर्ता देशभक्त संघ से प्रेरणा लेते हैं। हर शिक्षा वर्ग में, हर अभ्यास वर्ग में भारत माता की जय बहुत श्रद्धा तन्मयता के साथ वो नारा लगाते हैं। मैंने स्वयं उन्हें देखा है और अनुभव किया है। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? मैं अरे नहीं पंडित साहब, इसलिए बोल रहा हूं अंजना जी, कांग्रेस पर खूब हमला करते हुए। अंजना जी, मैं आज आप घुमा फिरा के क्यों हमला कर रहे हैं? उनका तो राज है, उनकी सत्ता है वहां पर। मैं तभी इसको विडंबना इसीलिए कह रहा हूं। विडंबना तो बहुत ही मासूम सा, मुलायम सा शब्द है। आप तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े कठिन शब्द इस्तेमाल करते हैं। मेरी भाषा में कांग्रेस के लिए भी बहुत कड़ा शब्द कभी नहीं रहा, लेकिन आज दिक्कत क्या है? आज हम किन राजनीतिक मजबूरियों के चलते खुशामद पर उतारू हैं? क्यों कड़ा कदम नहीं ले पाते हैं? क्यों हम सेना के साथ सरकार बन रही है वहां पर? एक सेकंड, क्यों सरकार ऐसी शर्तों पर बनाते हैं कि लज्जित होना पड़ता है पूरे संगठन को, पूरे आंदोलन को, पूरे देश में? भारत माता की जय को भूल जाते हैं। हर्षदेव सिंह जी, मैं तो अभी बोलता हूं, चलिए हम वंदे मातरम बोले इसी शो में, देखते हैं कितने लोग बोलते हैं। यहाँ भी अधिकांश लोग नहीं बोलेंगे, मुझे पता है अच्छी तरह से। आप बताइए, वंदे मातरम बोलिए मेरे साथ, वंदे मातरम बोलिए। अभी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बोलिए वंदे मातरम। देखिए मैं ये कहूँगा, देखिए इस मुद्दे के ऊपर सियासत की कोई भी गुंजाइश नहीं है। प्लीज आप सबसे निवेदन है, आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? हिंदुस्तान के 1 अरब लोगों का नारे भी लगा नहीं पाएंगे वंदे मातरम का, क्योंकि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। आप वंदे मातरम का नारे लगाएंगे तो आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। न सिर्फ हम बहस से भटक रहे हैं, बल्कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बोल दीजिए वंदे मातरम कंपल्सरी होना चाहिए, बोल दीजिए। ये सियासत खेलने की रागिनी जी, आशुतोष जी, संबित जी, आप इसको राजनीतिक दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देखिए। ये देश के लिए संकट का समय है। मेरे साथ नारे लगाने को तैयार नहीं है। ये देशभक्तों के लिए संकट का समय है। कश्मीर की सुननी चाहिए। आप राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं? जानकारी लेनी चाहिए। इस तूतू मैमे में इस मुद्दे को मत खोइए। ठीक है, एक सेकंड। न सिर्फ हम बहस से भटक रहे हैं, बल्कि अब हम थिएट्रिक्स कर रहे हैं। सीरियल में और देश की परिस्थिति में फर्क करना होगा और ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में अगर 1500 छात्र एनआईटी में कैंपस में इस वक्त खतरा महसूस कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। इंजीनियर राशिद साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हर मुद्दे पर तोड़ने और एक सेकंड, राशिद साहब अपना सवाल तो सुन लीजिए सर, बड़े बेकाबू हो रहे हैं। एक सेकंड सर, बेसब्र मत होइए, सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि हमेशा सुलगाने वाले मुद्दे ऐसे जम्मू कश्मीर में उठाने का आपका इतिहास रहा है और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये वक्त नहीं है कि आप जैसे एमएलएस को, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें समझकर ये तय करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति जम्मू कश्मीर की क्यों हो गई है? मैडम, कश्मीर का हल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं निकाल रही है। हिलाल साहब, आपसे जब मैंने सवाल नहीं पूछा है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं सर? पूरी विनम्रता से आपसे कह रही हूँ सर, प्लीज अपनी बारी का वेट कर लें। उनकी आवाज नीची कर दें। हमने सवाल पूछा है। एक सेकंड, इंजीनियर राशिद से। इंजीनियर राशिद जी अपनी बात करें, जवाब दें। मैडम मैं पहले आपसे अर्ज करूं, जो भी एनआईटी में हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल क्रिमिनल और रीजनल लाइन में यकीन नहीं करते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन बिफोर मैन एंड गॉड मैं आपको ध्यानदारी से कहता हूं, जितना हुआ है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट ब्लो किया जा रहा है, बिल्कुल एग्जैजरेट करके पेश किया जा रहा है। कौन एग्जैजरेट कर रहा है? जख्मी नहीं हुए ये अब मैडम आप सुने मेरी बात, प्लीज गिव मी 1 मिनट, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। वही जम्मू कश्मीर पुलिस जो कश्मीरी नौजवानों पर पेपर गैस, पैलेट गन और टीयर गैस चलाती है, उस वक्त उसको शाबाशी मिलती है। आज जब उन्होंने, आप ये अंदाजा लगा दें, आप मालूम कर लें, उन बच्चों में से कुछ जो ऐसे भी मतलब कुछ अनसर थे जिन्होंने पुलिस की पिटाई कर दी, जिन्होंने कॉलेज के प्रोफेसरों की पिटाई कर दी। और आज मैं वहां मुफ्ती साहिबा से बात कर रहे हैं, सुमित पात्रा दिल्ली से आधा दर्जन लोगों को बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आपकी आज वो किसी का सर फटा है, 12 टांके आए हैं। आपको कश्मीर में हर कोई देश विरोधी नजर आ रहा है। हॉस्टल्स के कमरों में घुस के मारा गया है। इतना पूछना चाहते हैं, जब मेवाड़ में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ जाती हुई तो स्मृति ईरानी का
जमीर साहब क्यों नहीं जाग उठा? इंजीनियर रशीद कश्मीरी उस कॉलेज में छात्र हैं उन पे आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया, उन पे स्मृति ईरानी जी ने कोई बात नहीं की। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप जानबूझ के माहौल को खराब कर रहे हैं। सच बोलिए, जानकारी से आपको बताता हूं, कभी तो सच बोलिए। ऐसा कोई भी मसला नहीं, वहां कोई क्रिमिनल चीज ऐसी नहीं है, बल्कि सिर्फ दिल्ली की जो सरकार है। इंजीनियर राशिद साहब, आपने बोला, हमने सुना, अब आप हमारी सुनिए। इंजीनियर राशिद साहब, आप जैसे लोग जो देश में सिर्फ तोड़ने की राजनीति करते हैं। अरे राशिद साहब जरा सुनने जी को डायरेक्शन दे रहे हैं, जरा सुनिए भी, सरकार चलाई जाए। अरे राशिद जी को चाहिए कि वो सरकार से अलग हो जाए। इंजीनियर राशिद साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने हमेशा तोड़ने की राजनीति की है, आज भी वही बैठ रहे कर आप आज तक पर कर रहे हैं। आपने बीते दिन भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर का राज ठाकरे बनने पर मजबूर ना किया जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? वहां पर देश भर से छात्र पहुंचते हैं, इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और आप जम्मू कश्मीर को तबाह करने पर अड़े हुए हैं। आप हमें जम्मू में बाहर नहीं निकलने देते हैं। कश्मीरी स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाए, उसके लिए स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोलती है। कश्मीरी स्टूडेंट बाहर जाए, उसके लिए स्मित पात्रा जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। मेवाड़ में रशीद साहब, पूरे देश में कश्मीर के छात्र पढ़ रहे हैं, सरकारी खर्चे पर पढ़ रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके पढ़ाए जा रहे हैं। तो नहीं आपने मेंटालिटी बिल्कुल समाप्त कीजिए। जो अवसर मिल रहे हैं देश में और किसी राज्य के छात्रों को नहीं मिल रहे हैं। वही पुलिस जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर पेपर गैस और परेड गन फेंकती थी, तब आपको ये पुलिस मैं आपको पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अगर इस प्रकार की सोच रखती थी तो आज के खिलाफ क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? भारत माता की जय कहने के लिए मैं बोलता हूँ, आप बोलिए वंदे मातरम, आप बोलिए कि वंदे मातरम होना चाहिए, वो तो आपसे बोला नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर और अपनी राजनीति करने उतर खड़े हैं। ये दौरे मापदंड क्यों है? राजनीति आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि वंदे मातरम से आप लोगों ने जिस प्रकार की राजनीति की है, क्या उसके खिलाफ हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? जब कश्मीरी तालिब इल्मों को बाहर मारा जाता है, तब न आपका हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया आपके पॉलिटिशियंस सबने निवेदन कर रही है। प्लीज हर्षदेव जी, आपकी बात बहुत साफ से नहीं सुन पाए क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे अपनी बातें 3 लाइन में जल्दी से रखिए। फिर सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। शरेआम एमएलए हॉस्टल के अंदर भी पार्टी करने वाले शख्स हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। उसके अलावा ये एंटी नेशनल के साथ इनका रिलेशन जो है वो सारी दुनिया जानती है, सारा जम्मू कश्मीर जानता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ऐसी जो एलिमेंट्स हैं उनको चेक नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से हमारा है, यहाँ संबित पात्रा जी हैं, ये बताएं कि क्या वजह है कि जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे एनआईटी के अंदर लगाए उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आप नहीं कर पाए। आपने जेएनयू के अंदर एक इनिशिएटिव लिया, अच्छी बात है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट कार्रवाई करेंगे, भाई साहब कार्रवाई करेंगे। जेएनयू के अंदर भी कार्रवाई की थी, उन लोगों के साथ जाके राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए थे। उमर खालिद इनका हीरो बना हुआ है कश्मीर में। उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई की थी ना, और राहुल गांधी के हीरो बने हुए हैं उमर खालिद। लेकिन कोई भी कार्रवाई छोड़ दीजिए, आप राहुल गांधी को संभालिए, मोदी जी की चिंता मत करिए। जिसके पास राहुल गांधी है बाकियों की चिंता न करें, और राहुल गांधी की चिंता करें। बस संबित जी प्लीज, आपसे निवेदन है, दोगली नीति है। आप दिल्ली में एक बात कहते हैं और जम्मू कश्मीर में आप दूसरी बात कहते हैं। रागिनी जी, आप सबसे निवेदन है जवाब देना होगा, अपनी बात कहें तो जोर कहें। अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे तो मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। प्लीज आपसे निवेदन है। संबित जी, आप भी जाते होंगे लोगों के बीच में, तो लोग पूछते होंगे कि आप लोग सब लोग क्यों एक साथ चीखते हो टीवी पर। वही हम लोग रोज करते हैं। प्लीज सर अपनी बारी का इंतजार करें, मैं आपके पास जवाब के लिए जरूर अंत में आऊंगी। थोड़ा सा धीरज रखें। आशुतोष जी, आपने 4-5 लाख नॉन कश्मीरियों को लाके कश्मीर में खड़ा कर दिया, और जब कश्मीरी बाहर जाता है मैं यहाँ से अरे राशिद साहब,
हम राशिद कश्मीर साहब, में ही अपने मेरे सवाल का जवाब तो आप दे ना पाए, आइडेंटिटी मेरे सवाल का जवाब तो दे ना पाए, भाषण देने लगे। मैंने जब आपसे सवाल पूछा कि राज ठाकरे बनने की क्यों इतनी महत्वाकांक्षा आपकी हो रही है, क्यों देश को बांटने की बात करते हैं, तो कोई जवाब नहीं आपके पास। आशुतोष जी, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, लेफ्ट पार्टी सब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेएनयू में पहुंचे थे और उनका कहना है कि इसी वजह से अब जिन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी की, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि ये सारे इकट्ठा होकर खड़े हो जाएंगे। आशुतोष अंजना जी, पहली बात तो फैक्चुअली आप करेक्ट नहीं, अरविंद केजरीवाल कभी भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं गए थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा और 30 सेकंड में अपनी बात कहना चाहूंगा कि 1973-74 के अंदर मिसेस गांधी के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई थी छात्रों ने की थी और गुजरात से शुरू हुआ था, उसके बाद बिहार चला गया। आज हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा बाहर निकल रहा है, उससे एक बात स्पष्ट है कि 2019 के बाद इस सरकार का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यही बात समित पात्रा जैसे लोगों को कचोटती है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ समय के बाद इनकी पार्टी सत्ता में रहने वाली नहीं है। ठीक है, आप तो सत्ता के केंद्र में पहुंच गए। मेरा सवाल कुछ और था। उनका कहना था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सत्ता कौन रखना चाह रहा है, कौन समेटना चाह रहा है, ये सबको दिख रहा है। हिलाल साहब हमारे साथ है। हिलाल साहब के कुशासन के प्रति भी है। हिलाल साहब, मैं सबके पास आऊंगी, एक एक करके। रागिनी जी आपके पास भी आऊंगी प्लीज। हिलाल साहब, मैं आपके पास थोड़ा देर से आ रही हूं, लेकिन मेरा सवाल और आपके पास मैं इसलिए लेट से आ रही हूं क्योंकि अक्सर ऐसी आशंका रहती है कि आप जैसे हुर्रियत नेता हिंदुस्तान की जमीन में बैठ के, हिंदुस्तान के चैनल आज तक पर स्टूडियो में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, बचिएगा इससे। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जेएनयू के बाद अब एनआईटी में ये होना, आपको नहीं लगता है कि कैंपसेस में अगर इस तरह से सियासी अखाड़ा बनाया जाएगा तो ये बहुत गलत है? और छात्र अगर डर रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर का नुकसान होगा, वहां की जनता का होगा। अगर सब जम्मू कश्मीर जाने से डरने लगेंगे तो बहुत खौफनाक परिस्थिति बनेगी और बहुत लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर ने इसको झेला है। मैंने ये डिबेट पूरी तरह से आराम से सुना। अब मेरे जवाब का आराम से मेरा जवाब सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पूरे हल्ला बोल की तरफ से पूरे आपके हिंदुस्तान के वासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के बाद क्या होता है, टेरिटरी है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये जो अंजना जी, हिलाल साहब की बात करने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज को शामिल करना ही सबसे बड़ी भूल होती है। आप जम्मू कश्मीर की आवाज नहीं हो सकते। निवेदन है मेरा इनसे, पीसीआर से, कि प्लीज उनकी आवाज नीची कर दें। हिलाल साहब, हमेशा याद रखिएगा, आप हिंदुस्तान की जमीन पर है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। देश के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आप खुद नहीं समझ रहे हैं आपकी आवाज किस तरफ जा रही है। आप जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर ने नकार दिया, आपने वोट के जरिए बता दिया है कि हुर्रियत और हुर्रियत जैसे अलगाववादी जितने भी नेता हैं उन सब की कोई शख्सियत, कोई उनका अस्तित्व नहीं बचा है जम्मू कश्मीर में। जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं समझ नहीं पाता हूं अंजना जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा था कि इनको लास्ट में बुलवाया जाए। ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जाता है? जो खाते जिस थाली में है उसी थाली में छेद करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर जरा सा भी अफसोस हो रहा है कि वहीं पर इन छात्रों की पिटाई हुई है। जूनियर आर्टिस्ट, वही सवाल जो मैंने पहले निर्मल जी से भी पूछा था, एकदम ही जूनियर आर्टिस्ट बन के वहां पर सिमट गए हैं आप लोग। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे हमारी वहां जो सरकार बनी है, जिस प्रकार का मैंडेट हमारे जम्मू कश्मीर के बंधुओं ने दिया, और वो दिखाता है कि अलगाववादियों से अलग होके उनके बॉयकॉट के बावजूद लोगों ने वोट किया और वो चाहते हैं कि रूल उनके ऊपर हो, गवर्नेंस हो। हम इस कारण से मैंडेट के साथ हमने सरकार बनाई है। हम दोनों आइडियोलॉजिकली बहुत अलग अलग हैं, पीडीपी और हम आइडियोलॉजिकली अलग अलग हैं। ये एक पुरानी बहस है, रागिनी जी 2 लाइन में सुन लीजिए। अरे रागिनी जी, आप राहुल गांधी जी को एडवाइस दीजिए, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? सुन लीजिए। जहां तक एनआईटी में जो हुआ, मैं बिना राजनीति करते हुए कहता हूं, वक्त की कमी है, मैं इसी के साथ बहस करना पड़ेगा। लेकिन तू में अक्सर बहुत संजीदा मुद्दे दब के रह जाते हैं, दफन हो जाते हैं। ऐसा होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर देशभक्ति के नाम पर वाकई अलग अलग जगह पर कैंपस को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये। आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के उस बार हल्ला पोल में आपकी राय देखते। देशभक्ति पर सियासी अखाड़ा बन रहे हैं कैंपस देश भर में, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। 89% लोग कह रहे हैं हाँ, 11% नहीं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर।
Footwork correct? Hi, this is Kohli very B. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very